हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन और यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतीश। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे ही आप सभी लोगों का आज आंसर की जारी हुआ, आंसर की जारी होने के बाद हमें जो 2-3 अपडेट्स मिली और जिसके रिगार्डिंग आप सभी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, जो कि एक बेहद ऐसा नहीं करना चाहिए था आयोग को, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दी कि आज का जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हुआ ये है कि आप सभी लोगों में से जब बहुत सारे कैंडिडेट ने अपने अपने आंसर की को मैच किया है, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि गलत हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग परेशान हो रहे थे कि सर हमारे क्वेश्चंस गलत हैं, तो अब हम क्या करें, इसका कोई निवारण दीजिए। तो इसका भी सॉल्यूशन है, हमारे पास परफेक्ट सॉल्यूशन है, इसका आयोग ने इसके बारे में बताया भी। अब हम लोग बात करें तो जो 4 से 5 नंबर अधिकतर कैंडिडेट हैं जिनसे अभी डाटा लिया गया है, पोलिंग करवाई गई है, बहुत सारे कैंडिडेट का कॉल भी आया है, उन लोगों का कहना है कि सर जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन टिक मार्क किए थे कि हाँ इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसके रिगार्डिंग अगर देखेंगे तो अभी हम लोगों के जो क्वेश्चन है उसमें से 2-3 नंबर, किसी के 2-4 नंबर भी उसमें से कम होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि मान लीजिएगा अगर किसी कैंडिडेट का अगर पहले 72 स्कोर था, 70 था, तो उसका आप घट करके 68 हो गया है, और किसी का एक बढ़ा भी है। तो अब बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनका नंबर बढ़ा भी है, 2-3 का ऐसे भी हैं जिनका नंबर ज़्यादा घट गया है, क्योंकि उन लोगों ने लगता है किसी गलत टीचर या फिर ऐसे यूट्यूबर से क्वेश्चन मिलवा लीजिए, जिन्हें खुद उसका आंसर नहीं पता था। बट मेन पॉइंट ये है हमारा कि आप करना क्या है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने नोटिस देखा होगा, यहाँ पर आप सभी लोगों के स्क्रीन को विजुअलाइज हो रहा होगा। विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 20/7/2024 को जो है कि जो एग्जामिनेशन हुआ था आप सभी लोगों का 1 to 5 का, इसका जो है कि भाषा एंड सामान्य अध्ययन विषयों के जो है कि 28/8/2024 को आयोग की वेबसाइट पर जो है कि उपयुक्त आंसर की जारी कर दी गई है, ठीक है। उन्हें वैसे उम्मीदवार जिन्हें आपत्ति है अपने क्वेश्चंस के आंसर पर, वो लोग क्या कर सकते हैं, 2/9 से लेकर के 5/9 तक, यानी कि 3 दिन का आप सभी लोगों को समय दिया गया है। 3 दिन का आप सभी लोगों को समय दिया गया है। इस 3 दिन में अगर आप सभी लोगों को किसी भी क्वेश्चन पर अगर आपत्ति आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं इसका आंसर यही होगा, आयोग ने गलत लिया है, तो आप सभी लोग उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेंट इन द सेंस ऑफ आप उसके ऊपर डिमांड रख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हाँ भैया इसका ये आंसर तो ये होगा। आपको बाइज्जत वहाँ पर सॉल्यूशन देना होगा उस क्वेश्चन का आपको भी आंसर प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद आप सभी लोगों के क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बार जो आप सभी लोगों की वैकेंसी आई थी पीआईटी में, बहुत सारे अच्छी खासी वैकेंसी थी, बहुत सारे कैंडिडेट ने उसको अप्लाई भी किया है। पेपर का लेवल भी आप सभी लोगों का बेहद अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार के 1 to 5 के पेपर में। और 1 to 5 का जो इस बार का जो पोर्शन है बहुत डिमांडिंग भी रहा है, कुछ अलग अलग कारण से सभी के दिमाग में इसको लेकर के अलग अलग ख्याली पुलाव पक रहे थे। बट हम एक क्लियर कर देते हैं अभी, जो मैं आपको एक रफ आइडिया बताया था, बाकी अभी इसके ऊपर वर्क हो रहा है। आज पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, कल मैं आप सभी लोगों के लिए इसका फाइनल डाटा प्रोवाइड करवा दूंगा। हर एक कैटेगरी में किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट के कितने कितने नंबर कम हो रहे हैं, इसका एक्चुअल डाटा मैं आप सभी लोगों को कल यूट्यूब पर लाइव आकर के प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग कल के मॉर्निंग में लाइव ज़रूर ऐड होइएगा। वहाँ पर मैं आप सभी लोगों को एक एक कैटेगरी का क्लियर कर दूंगा। और फिर जो फीमेल का था कि इस बार फीमेल के बैकलॉग सीट ऐड होने वाले थे, उन सभी पॉइंट पर मैं आप सभी लोगों को कल डिस्कशन करके हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। बट एक रफ आइडिया मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करवा देता हूं कि अगर आप सभी लोगों का इतना स्कोर आ रहा है तो आप लोग जो है कि सेफ जोन में रहिएगा। अगर आप सभी लोग यूआर से आ रहे हैं, मेल हो या फीमेल, अगर आप यूआर से आ रहे हैं, मेल हैं आप, अगर आपका 75 स्कोर है और 75 भी आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। अगर आप फीमेल हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका जो स्कोर है ये 71 नंबर के आसपास आ रहा है तो आप जो है कि एक सेफ जोन में हैं। अब अगली कैटेगरी आप सभी लोगों की ईडब्ल्यूएस का मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप सभी लोग ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं और ईडब्ल्यूएस से अगर आप सभी लोगों का जो स्कोर है 71 नंबर के आसपास आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। और ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो कट ऑफ है 67 नंबर अगर आप सभी लोगों का आ रहा है तो आप लोग एक सेफ जोन में है, ठीक है। अगली कैटेगरी आप सभी लोगों की एससी की अगर हम लोग बात करेंगे तो एससी में अगर आप सभी लोग मेल की बात करते हैं तो एससी मेल का जो कट ऑफ है अराउंड आप सभी लोगों का 60 के आसपास देखने को मिलेगा। और एससी फीमेल का जो कट ऑफ है ये 54 नंबर के आसपास देखने को मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं, अगली कैटेगरी है आप सभी लोगों की एसटी का मैं आपको एक रफ डाटा प्रोवाइड करवा देता हूँ। एसटी का जो कट ऑफ है आपको वही 52 नंबर के आसपास देखने को मिलेगा। एसटी फीमेल का
जो है कि मैं आपको बता दूं ये 50 नंबर के आसपास देखने को मिलेगा। अगली कैटेगरी की अगर हम लोग बात करेंगे कि उसका कितना रफ आइडिया रह सकता है, तो मैं आपको बता दूं अगली कैटेगरी आप सभी लोगों की ईबीसी का आप जो है कि 64 मार्क्स लेकर के चल सकते हैं। 64 मार्क्स अगर आप लोग का आ रहा है, इससे प्लस नंबर भी अगर आप लोग का आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। और ईबीसी फीमेल का जो कट ऑफ है आप लोग 62 के आसपास लेकर के चल सकते हैं। अगली कैटेगरी है आप सभी लोगों की बीसी में अगर आप सभी लोग हैं और 68 नंबर के आसपास आप लेकर के आ रहे हैं, रफ आइडिया में आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोग एक सेफ जोन में। और बीसी फीमेल से अगर आप लोग 65 नंबर लेकर के आ रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में रहिएगा, यहाँ से आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। बाकी कल के लाइव सेशन में मैं आप सभी लोगों को वहाँ पर प्रॉपर डाटा एग्जैक्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, जिस पर आप सभी लोगों को उसके बाद कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से बहुत सारे यूट्यूबर्स अलग अलग बातें कहेंगे, जिनकी बातों को आप सभी लोगों को नेगलेक्ट कर देना है, सुनना ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देना है, जब तक आप सभी लोगों का फाइनल रिजल्ट अब तक नहीं जारी हो जाता है तब तक। बाकी कल तक मैं आप सभी लोगों को सारा डाटा प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी फर्दर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलिएगा कि आप सभी लोगों के कितने स्कोर आ रहे हैं और पहले से आपको कितना स्कोर कम हुआ है। और सॉरी फॉर आज लेट वीडियो अपलोड किया मैंने आप सभी लोगों के लिए, शाम में लाइव नहीं आ पाया क्योंकि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसके लिए मैं आप सभी लोगों के दिन में लाइव आकर के नहीं बता पाया। बाकी मैंने आप सभी लोगों के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया था कि आप सभी लोगों का आंसर किया गया है, आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे ही फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।